जय हिंद दोस्तों, लीड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे अनुकूलन गैस रिपोर्ट, एडॉप्शन गैस रिपोर्ट जो 2023 प्रकाशित किया गया। यह सुर्खी में क्यों है, इसका प्रभाव यह क्या पड़ा, सारे जो है इस वीडियो में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे यह सुर्खियों में क्यों, एडॉप्शन गैस रिपोर्ट यह सुर्खियों में क्यों। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। चलिए देखते हैं करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा अडैप्शन रिपोर्ट यह 2023 का नवीनतम संस्करण जारी किया गया। देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है तो सबसे पहले याद रखिएगा यह अडैप्शन गैप रिपोर्ट 2023 यह जारी कौन करता, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। कौन जारी करता? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और यह करे कि दुबई में जो है संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाला COP28 जलवायु वार्ता यह से पहले यह रिपोर्ट जारी किया गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि जो COP18 है जलवायु वार्ता यह कहाँ पर संपन्न हुआ, तो दुबई यह संयुक्त अरब अमीरात में, संयुक्त अरब अमीरात के यह दुबई शहर में यह 28 का आयोजन किया गया। और इससे पहले जस्ट यह रिपोर्ट जारी किया गया था। यह रिपोर्ट के अनुसार विकासशील देशों को यह सार्थक अनुकूलन कार्यों हेतु दशक में प्रत्येक वर्ष कम से कम 215 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। वर्ष 2021 में अनुकूलन परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को लगभग 21 बिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए, जो विगत वर्षों की तुलना में लगभग 15% कम था। इस वर्ष की रिपोर्ट अनुकूलन अथवा यह अनुकूलन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्ध पर केंद्रित रहा। याद रखिएगा इस वर्ष की रिपोर्ट जो है यह किस पर केंद्रित है? अनुकूलन अथवा अनुकूलन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता पर केंद्रित था। आगे चलते हैं करें कि रिपोर्ट का मुख्य विशेषताएं क्या है। अनुकूलन वित्त अंतर के बारे में देखते हैं। करें कि रिपोर्ट के अनुसार अनुकूलन वित्त अंतर बढ़ रहा है। यह प्रति वर्ष $194 यह बिलियन डॉलर से लेकर के 366 बिलियन डॉलर के बीच है। अनुकूलन अंतर के वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त प्रवाह से यह 10 से लेकर 18 गुना अधिक होने की संभावना है, जो वित्त अनुमान की तुलना में यह लगभग 50% क्या है, अधिक है। आगे है अनुकूलन वित्त अंतर का आशय अनुमानित अनुकूलन वित्त पोषण आवश्यकताओं तथा लागत और वित्त प्रवाह के बीच के अंतर से है, जो समय के साथ क्या होता है और बढ़ गया है। आगे चलते हैं अनुकूलन एवं न्यूनीकरण की बात करते हैं। करें कि जलवायु परिवर्तन यह न्यूनीकरण रणनीति और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के बीच अंतर यह है कि न्यूनीकरण का उद्देश्य जहां जलवायु परिवर्तन के कारणों से निपटाना और यह संभावित प्रभावों को यह कम करना है, वहीं अनुकूलन यह देखता है कि इसके नकारात्मक प्रभाव को कैसे कम किया जाए और किसी भी अवसर का लाभ कैसे उठाया जाए। जहां न्यूनीकरण रणनीतियां उत्सर्जन नियंत्रण लक्ष्य तक पहुंचाने में विफल रहती है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और पृथ्वी के बाकी निवासियों के साथ साथ हमारे अस्तित्व का मार्ग यह प्रशस्त करने के लिए जलवायु अनुकूलन क्या है, एक महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे वित्त पोषण के लैंगिक समानता क्या है। वित्त पोषण के लिए लैंगिक समानता अनुकूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक वित्त पोषण केवल 2%, जिसमें लैंगिक समानता को क्या हुआ, प्राथमिकता लक्ष्य के रूप में यह सूचीबद्ध किया गया है, का मूल्यांकन लैंगिक रूप से उत्तरदायी रूप में किया गया। शेष 24% यह तो लिंग विशिष्ट अथवा यह एकीकृत है। इसके बाद
वित्त पोषण बढ़ाने हेतु यह 7 उपाय है। अब यहाँ पर जो 7 उपाय के बारे में इसको हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा, वित्त पोषण पहला देखेंगे करें कि इंटरनेशनल पब्लिक एडॉप्शन फाइनेंस। यह पहला उपाय जो है इंटरनेशनल पब्लिक एडॉप्शन यह फाइनेंस। दूसरा है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन एडॉप्शन। तीसरा है प्राइवेट सेक्टर फाइनेंस। और यह चौथा है इंक्रीज इन फाइनेंसिंग फॉर यह एसएमएज। और जो पांचवा है रिमिटेंसेस। और यह छठा जो है रिफॉर्म ऑफ द ग्लोबल फाइनेंशियल यह आर्किटेक्चर। और आपका सातवां की जब बात हम करेंगे तो सातवां आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 2 and 1C ऑफ द यह पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। यह 7 जो है इसका यह क्या है, यह 7 वित्त पोषण बढ़ाने के उपाय है। अगर कि संभावित रूप से घरेलू व्यय एवं निजी पोषण अनुकूलन वित्त के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। घरेलू बजट विकासशील देशों में अनुकूलन के लिए वित्त पोषण का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, जो सरकारी बजट का 0.2% से लेकर यह 5% तक हो सकता है। बड़ी कंपनियां एवं वित्त संस्थाओं द्वारा जो है आंतरिक निवेश एवं अनुकूलन में योगदान देने वाली गतिविधि के लिए वित्त या सेवाएं के प्रावधान की आवश्यकता है। आगे है रिपोर्ट में वैश्विक वित्तीय ढांचे में सुधार का आह्वान किया गया, जिससे कि बहुपक्षीय एजेंसी यथा विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जलवायु संबंधी उद्देश्य हेतु वित्त की यह अधिक और असमान पहुंच सुनिश्चित की जा सके, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रवाह का मौजूदा स्तर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है। जो मौजूदा वित्तीय प्रवाह है वह मौजूदा जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसको बढ़ाना पड़ेगा। जीवन आजीविका और परिस्थिति तंत्र को बचाने के लिए अनुकूलन आवश्यक है, विशेष रूप विकासशील तथा आर्थिक रूप से कमजोर देश में, क्योंकि इसके पास जलवायु परिवर्तन के चल रहे प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए कोई तत्काल समाधान नहीं है। इन अनुकूलन उपायों के लिए पर्याप्त जलवायु वित्त पोषण की आवश्यकता होती। देश अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न अनुकूलन उपाय करते, जिसमें समुद्र तटीय क्षेत्रों को यह सुदृढ़ करना, द्वीपीय राष्ट्रों में यह समुद्री अवरोध का निर्माण करना, उष्मा प्रतिरोधी फसलों के साथ प्रयोग करना, जलवायु लचीला बुनियादी ढांचे का निर्माण करना, जल स्रोतों को सुरक्षित करना और स्थानीय आबादी को यह बढ़ते तापमान तथा उसके यह दुष्परिणाम से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करने के लिए इसी तरह के प्रयास शामिल हैं। लेकिन यह अनुकूली उपाय सरकार के बजटीय पहुंच से परे वित्तीय दायित्व थोपते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौते के अनुसार विकसित देश जलवायु परिवर्तन, ठीक है, विकसित देश जलवायु परिवर्तन के अनुकूल विकासशील देशों के समर्थन हेतु वित्तीय सहायता और जो है प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए बाध्य है। विकसित देश ये विभिन्न सम्मेलन और संधियों के बावजूद अपेक्षित धन जुटाने में विफल रहा। अब याद रखिएगा, कहा जाता है कि अनुकूलन विकासशील देश के समर्थन में वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी प्रदान करने के लिए जो विकसित देश है उसको ऐसा काम करने के लिए वह क्या है, बाध्य है। अधिकांश विकासशील देशों में अपने अनुकूलन आवश्यकताओं को अपनी जलवायु कार्य योजना में सूचीबद्ध किया गया, जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यह कहा जाता, जो जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में यह हर देश के योगदान का दस्तावेजीकरण करना चाहते हैं। अब आगे है करें कि भारत और अनुकूलन अंतराल, बढ़ते जलवायु जोखिम और कार्यान्वित अनुकूलन के बीच बढ़ते अंतर को लेकर जिस तर्क को दक्षिण के देश पिछले 1 दशक से अधिक समय दे रहे थे,
अनुकूलन गैप रिपोर्ट 2023 उसके उस तर्क की पुनः पुष्टि करती है। बढ़ते जलवायु जोखिमों और कार्यान्वित अनुकूलन के बीच यह अंतर समान रूप से महसूस नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाली आबादी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। करें कि कुछ देश के व्यापक अंतर का यह सामना करना पड़ता, जैसा कि IPCC की एक रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीका, दक्षिण और मध्य एशिया के देशों में व्यापक अनुकूलन अंतर दिखाई देता है। भारत में भी जलवायु परिवर्तन से प्रेरित आपदाएं और नुकसान बढ़ रहा है। ऊर्जा उत्सर्जकों द्वारा ग्रीन हाउस गैस के अपर्याप्त शमन के कारण ये जोखिम बढ़ रहा है। इसके अलावा इन बढ़ते जोखिम से निपटने के लिए वित्त बहुत कम है। जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, जटिल जोखिम प्रबंधन की तैयारी के लिए संस्थागत क्षमता विकसित करना और तकनीकी नवाचारों को सक्षम करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और भारतीय वैश्विक वित्त पोषण तंत्र सबसे कमजोर लोगों तक यह पहुंच में विफल है। रिपोर्ट अनुकूलन योजना और कार्यान्वयन की अपर्याप्त प्रगति पर प्रकाश डालती है। साथ ही यह प्रत्याशित, न्यायसंगत और प्रभावी अनुकूल कार्रवाई और समर्थन पर अधिक बाध्य देने का आह्वान करती है। करें कि यह भारत जैसे देश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो विभिन्न जलवायु जोखिम का सामना करता। अब आगे देखते हैं अनुकूलन रिपोर्ट 2023 भारत के लिए अपने जलवायु अनुकूल प्रयास को मजबूत करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती और अनुकूलन वित्त अंतर को कम करने के लिए अधिक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की मांग करते हैं। यह भारत और दुनिया के लिए अधिक लचीला और टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यह हितधारकों को साथ मिलकर यह काम करने का क्या आह्वान किया। तो आज का आपका यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इम्पोर्टेंट फैक्ट लेके आएंगे। आप लोग पूरा वीडियो को देखा कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।